एपिसोड 8 एनकाउंटर विद जैक्सन वॉल्टर। करीब 1 घंटे बाद जैक्सन मार्टिन के साथ सनशाइन होटल में था। पूरे रास्ते भर उस लड़की से मिलने के ख्याल से उसकी धड़कनें 120 के स्पीड पर थी। अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार शायद वह इतना नर्वस था। कभी कोई एक्सप्रेशन ना देने वाले जैक्सन वॉल्टर आज बुरी तरह डरा हुआ था कि उसकी शक्ल देखने लायक थी। पिछले 6 सालों से जैक्सन ने उस लड़की से मिलने, उससे बात करने का इंतजार किया था, पर आज उसे सामने देखने के ख्याल से भी डरा हुआ था। पूरे रास्ते गाड़ी में वह यही सोचता रहा कि क्या वह उससे नफरत करती होगी तो क्या वह बात करेगी, क्या वो उसके गुनाह को माफ करेगी। हजारों सवाल थे उसके मन में जिनका जवाब उसके पास नहीं था। जैक्सन को पहली बार इस तरह नर्वस देख मार्टिन हैरान था। उसे जैक्सन की हालत देख मन ही मन हंसी आ रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, हाँ, यकीन नहीं होता कि चीफ इतना डर भी सकते हैं, जिनके चेहरे को देख लोग डर से कांप जाते हैं। आज वो एक लड़की को लेकर इतना नर्वस है। चीफ की शक्ल देखकर तो हंसी आ रही है। काश कि मैं एक फोटो के पाता। अगर मैं ये सारी फोटोज मदर वॉल्टर को दिखाऊंगा तो उन्हें भी यकीन नहीं होगा कि उनका बेटा डरा हुआ था। हाँ, मजा आएगा। मार्टिन मन ही मन जैक्सन को लेकर ख्याली पुलाव पका रहा था। मार्टिन को अपने आप में ही मुस्कुराते देख जैक्सन ने उसे घूरते हुए सवाल किया, मार्टिन। जैक्सन की एक आवाज से मार्टिन के चेहरे का रंग बदल गया। वह घबराकर चीफ कहते हुए जैक्सन के साथ होटल के अंदर एंटर हो गया। सनशाइन होटल शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल्स में से एक था। होने को ये सारी प्रॉपर्टी वॉल्टर्स की ही थी, पर इसे वॉल्टर का कजिन भाई मैक्सवेल वॉल्टर चलाता था। जैक्सन ने जैसे ही होटल के अंदर एंटर हुआ तो वहां के स्टाफ में हड़बड़ी मच गई, यहां तक कि मैनेजर के भी पसीने छूट गए। सारा स्टाफ जैक्सन के नाम से घबराया हुआ था। हालांकि वो अलग बात थी कि किसी ने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा था, पर जैक्सन का ऑरा ही इतना अलग था कि लोगों के मन में उसके लिए अजीब डर था। जैक्सन को वहां देख होटल के स्टाफ से लेकर मैनेजर तक सब डरे हुए खड़े थे, ये सोचकर कि कहीं उनकी एक गलती उनकी जॉब ना छीन ले। उसे देख सब चुपचाप लाइन अप होकर खड़े हो गए। जैक्सन ने जैसे ही एंटर किया, स्टाफ की सारी लड़कियों की आंखें जैक्सन पर जाकर अटक गई। व्हाइट शर्ट के साथ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट और मैचिंग पैंट के साथ उसका लुक इतना डेसिंग लग रहा था कि नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। पर अफसोस ये था कि हमेशा की तरह आज भी उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। जैक्सन ने मास्क और गॉगल्स पहने हुए थे, यहाँ तक कि हाथों में भी ग्लव्स पहने हुए था। जैक्सन उन सबको इग्नोर कर अपने प्रेसिडेंशियल सूट की तरफ चले गया। अंदर पहुंचा तो वहां कमरे में टेबल के पास एक 5 साल का बच्चा खेल रहा था और उसके साथ करीब 24-25 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो उस लड़के को बार बार शैतानी करने से मना कर रही थी। उस लड़की को जैक्सन धड़कने तेज हो गई। वह प्रेसिडेंशियल सूट के दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह आगे बढ़ सके। जैक्सन को इस तरह खड़े देख मार्टिन ने धीरे से आवाज दी, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वह दरवाजे पर खड़ा है। अगले सेकंड में जैक्सन अपने एक्सप्रेशन चेंज कर अंदर कमरे में चले गया और उनके सामने रखी बड़ी सी चेयर पर जाकर बैठ गया। जैक्सन को चुपचाप बैठे उस लड़की की ओर देखते देख मार्टिन ने ही सवाल स्टार्ट किया, मिस, सॉरी हमें आपको इस तरह लाना पड़ा। आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। माफी चाहते हैं आपको इस तरह यहाँ लाने के लिए। हम ऐसे आपको लाना नहीं चाहते थे, पर मेरे बॉस को आपसे कुछ सवाल करने थे। अगर आप उनके सवालों का सही जवाब दे देंगी तो आपको जाने देंगे। और हाँ, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हम यहाँ आपको कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं लाए हैं। आपसे कुछ सवाल करने के बाद आपको हिफाजत से आप जहाँ जाना चाहती है वहाँ छोड़ दिया जाएगा। जी पूछिए, मार्टिन की बात सुन उस लड़की ने बिना डरे मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़की को बिल्कुल नॉर्मल देख जैक्सन ने उसे हैरानी से देखा पर चुप रहा। उसके बदले मार्टिन ने अपनी बात जारी रखी, मिस आपका नाम और क्या ये आपका बेटा है? मार्टिन ने सामने खेलते बच्चे की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। जी मेरा नाम जैसिका और ये मेरा बेटा नहीं, मेरे भाई का बेटा है, विवियन। जैसिका की बात सुन जैक्सन ने राहत की सांस ली, पर वह चुप रहा। उल्टा मार्टिन ने सवाल जारी रखे, मिस जैसिका आप कहाँ से हैं, क्या आप बता सकती हैं? और इससे पहले किसी शहर में रहती थी? आप यहाँ कैसे आई और कितने सालों से यहाँ रह रही है? प्लीज क्या आप ये सारी डिटेल्स हमें बताने का कष्ट करेगी? मार्टिन ने इम्पेशेंट होते हुए एक साथ सवाल किया। ये किस तरह का सवाल है मिस्टर? देखिए मैं यही इसी शहर से हूँ और मैं सालों से यहीं रहती हूँ। मैं कभी भी शहर से बाहर नहीं गई। हाँ, 1-2 बार कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री गई थी अपने हस्बैंड के साथ, पर फिर वापस लौट आई थी। पर आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? मार्टिन के एक साथ इतने सारे सवाल सुन जैसिका ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा। जैसिका का जवाब सुन इससे पहले कि मार्टिन कोई और सवाल करता, जैक्सन ने अचानक से बीच में रोकते हुए सवाल किया, क्या आपकी शादी हो गई है? जी, जैसिका ने जैक्सन के सवाल का सीधा जवाब दिया। जैसिका के मुंह से सीधा सा जवाब सुन जैक्सन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। भले ही मास्क के पीछे उसके चेहरे के रिएक्शन कोई देख नहीं पाया, पर उसकी आंखें देख मार्टिन
को समझ आ गया। उसने बात घुमाते हुए सवाल किया, मिस जेसिका आप बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आप नहीं कहती कि आप मैरिड है तो हमें यकीन नहीं होता, आपको देखकर लगता नहीं कि आप मैरिड है। वैसे मिस जेसिका, दरअसल हमने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया था क्योंकि हम एक डॉक्यूमेंट्री एड बना रहे हैं और आपको उसमें लेना चाहते थे और इसके लिए हम एक रियल स्टोरी भी ढूंढ रहे थे। वैसे तो हमारे पास एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप बताइए कि कैसी है, उसके बाद हम बाकी सारी बातें डिस्कस करेंगे। वैसे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, जेसिका ने एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया। अचानक इस तरह एक्टिंग का ऑफर देख उसे खुद यकीन नहीं हो पा रहा था। जेसिका की एक्साइटमेंट्स देख मार्टिन ने उसे 6 साल पहले हुए बात को स्टोरी की तरह बताना शुरू किया। जैसे जैसे मार्टिन जेसिका को स्टोरी सुना रहा था, जैक्सन उसके चेहरे के रिएक्शन गौर से देख रहा था, पर उसके चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं था, उल्टा वो एक्साइटेड होकर सुन रही थी। उसके चेहरे के रिएक्शन देख जैक्सन ने हैरानी से उसकी आंखों में देखना शुरू किया, पर उसे जेसिका में कुछ भी सिमिलर नजर नहीं आया। काफी देर तक उसे नोटिस करने के बाद उसने बीच में ही मार्टिन को रोकते हुए जवाब दिया, मार्टिन, मिस जेसिका को उनकी डेस्टिनेशन तक छोड़कर आओ। जैक्सन की बात सुन मार्टिन और जेसिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा, पर फिर अगले पल होश में आते हुए वो जेसिका की तरफ मुड़ गया। सॉरी मिस जेसिका, आपका वक्त बर्बाद करने के लिए प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। क्या मतलब है इसका? जैक्सन की रूड आवाज और अपने एक्टिंग ड्रीम को इस तरह रिजेक्ट होते देख जेसिका ने इरिटेट होते हुए सवाल किया। जेसिका की बात सुन जैक्सन अपनी चेयर उठकर अपने पास में रखा बैग खोला और उसमें से अपनी चेक बुक निकालकर चेक साइन कर टेबल पर रखते हुए वहां से बाहर आ गया। होटल से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। जैक्सन गुस्से से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और अपना मास्क ग्लव्स निकालकर सब गाड़ी के अंदर फेंकते हुए गाड़ी स्टार्ट कर बेवजह सड़कों पर निकल गया। तारानकन 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 तारानकन। देर रात तक रेस्टोरेंट में बहुत से कस्टमर्स को निपटाने के बाद जैन बुरी तरह थकी हुई थी, जबकि ऑर्थर अभी भी अपने आईपैड में लगा हुआ था। उसे अपने आप में बिजी देख जैन ने उसे आवाज दी, स्वीटी, आई एम सो सॉरी, मैमा वाज सो बिजी, मम्मा की वजह से आपको इतनी देर तक रुकना पड़ा, आपको नींद आ रही होंगी ना, हम जल्दी से घर चल रहे हैं। ओके, जैन ने उसे कोक्स करते हुए थोड़ा उदास आवाज में कहा। जैन सालों से दिन रात उसके लिए ही मेहनत करती थी और इस सब के चक्कर में वह उसे इतना वक्त ही नहीं दे पाती। दिन रात वह यहाँ वहाँ जॉब में बिजी रहती। ऑर्थर के पैदा होने से पहले तक तो ठीक था, पर उसके होने के बाद उतने छोटे बच्चे को साथ ले जाना मुश्किल हो गया, और तो और लोग उसे बच्चे को देखकर कोई काम भी नहीं देते। मजबूरी में जैन को नन्हे ऑर्थर को अकेले घर में छोड़कर जाना पड़ता। कई बार तो ऑर्थर बीमार पड़ जाता और इस वजह से जैन को कुछ ही दिनों में नई जॉब तलाश करनी पड़ती। ऐसा कोई काम नहीं था जो जैन ने नहीं किया हो। लॉन्ड्री से लेकर पार्लर, केयरटेकर, कुक, क्लीनर, टेलर, हर छोटे मोटे काम जैन ने किए थे। किस्मत से कुछ साल पहले बाद विली और नैन्सी ने अपनी सालों की सेविंग मिलाकर रेस्टोरेंट खोल लिया और उनकी किस्मत से वह चल भी निकला और कुछ ही वक्त में आसपास में पॉपुलर भी हो गया। उसमें भीड़ बढ़ने लगी तो नैन्सी और विली को अक्सर जैन की मदद की जरूरत पड़ती, इसीलिए उसने अपना बाकी काम छोड़कर जैन ने वही काम करना शुरू कर दिया और इस वजह से सब ठीक भी हो गया, क्योंकि जैन को काम साथ साथ ऑर्थर को अपने साथ ले जाना आसान हो गया। पर साथ रहने की बाद भी वह उसके साथ बैठ नहीं पाती, उसे और बच्चों की तरह सारी चीजें नहीं दे पाती। ये सारी बातें जैन को परेशान करती। हालांकि ऑर्थर कभी कोई डिमांड नहीं करता, बचपन से ही वह एकदम शांत था, उसने कभी जैन को परेशान नहीं किया और बच्चों से बिल्कुल अलग। और 5 साल की उम्र में आते आते तो वह बिल्कुल बड़ों की तरह बिहेव करने लगा। ऑर्थर को ऐसे देख जैन को बहुत बुरा लगता, पर उसके बस में कुछ नहीं था। जैन की उदास सी आवाज सुन नन्हे से ऑर्थर ने उसे अपने छोटे छोटे हाथों से गले लगाते हुए जवाब दिया, मॉमी, आर यू टायर्ड? आई नो यू वर्कड सो हार्ड फॉर मी, यू आर वेरी टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, बट डोंट वरी, व्हेन वी रीच होम आई विल मसाज यू एंड देन ऑल योर फटीग विल बी रिमूव्ड, ओके? ऑर्थर ने मासूमियत से जवाब दिया। छोटे से ऑर्थर के मुंह से ये सुनकर जैन की आंखें भर गई। उसने अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके स्वीटी, मॉमी विल लिसन टू यू, पर अभी हम घर चले। लेट्स गो मॉमी, ऑर्थर ने जैन का हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। जैन का घर रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए उसे रात में यहां से वहां जाने में आसानी हो जाती। जैन और ऑर्थर विली को बाय बोल दोनों पैदल वॉक करते हुए वहां से निकल आए। जैन और ऑर्थर रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क पर आए ही थे कि अचानक सामने से एक गाड़ी उनकी तरफ आ गई। वह गाड़ी इतनी तेजी से उनकी ओर आई कि जैन को कुछ समझ नहीं आया। सामने खतरे को देख उसके दिमाग में सिर्फ ऑर्थर को बचाने का ख्याल आया। उसने अपने दोनों हाथों से उसे सड़क की दूसरी ओर पुश किया, पर इससे पहले कि खुद साइड हटती सामने वाले की गाड़ी ने उसे हिट कर दिया और वह उछल के सड़क के किनारे गिर पड़ी।